यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्णः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो शुभसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। 1008 श्री अंतिम तीर्थेश्वर शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजाचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। परम पूजाचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूजाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। कल अपन ने मंगलाचरण देखा था और मंगलाचरण मतलब हमने कल बताया था मंगल में आचरण हो, उसका नाम मंगलाचरण। और मंगलाचरण वैसे तो 3 बार करते हैं। कितनी बार? 3 बार। और 3 बार आई मंगल करने शिष्या लहु कारगा हम दिखती मध्य अवच्छित्ति विद्या विद्या भ्रम चरमी, आदि में, मध्य में और अंत में। ये 3 बार मंगलाचरण होता है। आप लोग वैसे पर करते नहीं हैं, हम लोग तो करते नहीं। इसका शुरू भक्ति करते हैं, सोम मस्ती का किया तो शुरू का मंगलाचरण हो गया। बीच में जब फिर स्वाध्याय करते, स्वाध्याय लेखन में विशेष जब तो बीच में मध्य में ही मंगलाचरण होता है, फिर अंत में मंगलाचरण अपन निर्माणी स्तुति आदि कर देते हैं, अंत में मंगलाचरण कहलाता है। तो आई मंगल करने शिष्या लहु पारगा वंदिती, आदि में मंगलाचरण करने से शिष्य शीघ्र ही पारंगत होता है। माने प्रथम मंगलाचरण करते हैं ना, उसमें प्रथम मंगलाचरण करने से शिष्य शीघ्र पारंगत यानी ज्ञानी होता है। और मंगलाचरण मतलब विनय पूर्वक। और वास्तव में अनुभव किया आपने, आप लोगों ने शायद रामायण देख रहे होंगे, कितनी विनम्रता से शिष्य शिक्षा लेता है, कितने विनम्र भाव। जो गुरुदेव आदेश देते हैं, जो गुरुदेव मतलब आज्ञा देते हैं, जो गुरु पढ़ाते हैं, उसको तुरंत जो गुरुदेव आज्ञा। रामचंद्र जी भी बार बार कहते हैं गुरुदेव आपकी आज्ञा। भले तभी राम भगवान बने ही हैं। वैसे भगवान को तो वैष्णव धर्म हिंदू धर्म के अनुसार राम को ब्रह्मा जी का अवतार माना गया है। और ब्रह्मा जी का अवतार उनको ब्रह्मा ही मानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा महादेव जी और शंकर जी उनको प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वहाँ देखा आपने ब्रह्मा जी को, मतलब ब्रह्मा जी का मतलब बोलते हैं शंकर जी की पूजा करते हैं। कौन करता है? राम जी। और राम जी की आराधना कल देखा होगा, पर से कल क्या आपने देखा होगा, आने वाला होगा अथवा शुरू का होगा, वैसे मुझे पता नहीं। ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मचारी मतलब महादेव मतलब शंकर जी की धर्मपत्नी है। कौन है? पार्वती। तो पार्वती जी प्रश्न कहती है उनसे कि ये भी बड़ा एक अलग हटके विषय है। बोले आपकी राम पूजा करते हो, राम आपकी आराधना करते हैं, वो आप राम की आराधना करते हो, ये भी हटके मतलब आश्चर्य लगता है। तो कहने का मतलब ये देखो हिंदू दर्शन के अनुसार है, जैन दर्शन में तो परमात्मा को नमस्कार क्या किसी को नमस्कार नहीं करते, और ना परमात्मा का भी आते इसमें, क्योंकि मंगलाचरण परमात्मा 2 प्रकार में बताए थे कल। कौन से? शकल परमात्मा, निकल परमात्मा। कौन से? सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा के 2 वे संयोग केवली, अयोग केवली। जो 13वें स्थान में होते हैं उनको संयोग केवली बोलते हैं, और जो 14वें स्थान में उनको अयोग केवली बोलते हैं। अथवा जिन्हें योग निरोध कर दिया, योग का मतलब अयोग स्थान में पहुंच गए। लास्ट में हमने कहा था अयोग स्थान अयोग में अवस्था अंतर है। तो अयोगी अयोग केवली अयोग स्थान की अपेक्षा से 14वें स्थान में वो क्षण भर के लिए है मात्र। आ ई उ री ली, ये 5 हेरस अक्षर बोलते हैं। इनके बोलने में जो समय लगता है उतना सिद्ध भगवान बनने में अयोग स्थान से लगता है। तो संयोग केवली अयोग केवली ये तो हो गया अनंत अवस्था। सकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6 ढाला पढ़ी होगी ग्रंथ में, 6 ढाला पुस्तक है अथवा 6 ढाला ग्रंथ के तो पढ़ा होगा। और शायद मौका मिला कि नहीं पता, क्योंकि साधु संत तो रहे ही नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि आप लोग जो, क्योंकि ये परम सत्य है, हमने कल ही बताया था, जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति अंधकार में रहता है। तो कोई विषय ले लो कहीं भी, जब व्यक्ति को जैसे ही ज्ञान होता है, चाहे अपन किसी विषय में ले जाएं, तो उसका जैसे हमने हमारे आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया, जय राम कोई पुरुषो पर दब गणम जान चैतिन तय सप्पे प्रभावे राधुण विमृत्यु रानी। एक दृष्टांत दिया, जब तक व्यक्ति को किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तब तक वह व्यक्ति पदार्थ को ग्रहण करता है अथवा अपना मानता है, अथवा परद्रव्य को भी अपना मान लेता है, तो उल्टा सीधा उल्टा मान लेता है। और जैसे ज्ञान होता है, दृष्टांत दिया, किसी धोबी के यहाँ कपड़े धोने गए 2 सज्जन के, एक सज्जन का कपड़ा चेंज हो गया
ठीक है ना। अब दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, देखता है भाई मेरा चादर तुम्हारे पास है, वो दरवाजा खटखटाता है, तो कहता है तुम्हारा चादर, बोले हाँ। जैसे ही लाइट होता है, लाइट देखता हाँ मेरा चादर नहीं है, तो वो क्या करेगा भाई बताओ। जिसका चादर जो चेंज करने गया वो क्या करेगा, चेंज करेगा नहीं करेगा, क्यों, मेरा नहीं है, उसको ज्ञान हो गया। जब तक ज्ञान नहीं था वो चादर ओढ़ के सो गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं। धोबी के यहाँ कपड़े धुलने गए, और धोबी के यहाँ जब कपड़े धुलने गए तो धोबी के यहाँ कपड़े धुलने जाते हैं तो दोनों का चादर आपस में बदल जाता है। आप दोनों जैन जैन लो, भाई भाई मान लो, कुछ मान लो, आपस में दूसरे चेंज हो जाते हैं। और एक व्यक्ति सो गया, तान के धुल दी जा रही थी, और एक व्यक्ति ने देखा है मेरा चादर तो है ही नहीं, तो धोबी के पास गया वो, और धोबी से कहा भाई मेरा चादर नहीं है। अरे बोले भैया आपके बगल वाला पड़ोसी है ना, उसके यहाँ गया था, उसके हो सकता चेंज हो गया, आप देख लो। उसने दरवाजा खटखटाया, उसने जगाया, बोले क्या बात है, बोले मेरा चादर आपके पास आ गया है। तो मेरा चादर आपके पास आ गया है तो वो क्या करेगा, क्या बोलते हैं तुरंत ही चादर देख करके लाइट के प्रकाश में क्या करेगा, लाइट के प्रकाश में चादर देख करके वो चेंज कर देगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं इसी तरह से ज्ञानी जीव जब देखता है प्रभाव मेरे नहीं है, कसाय मेरी नहीं है, पाप मेरे नहीं है, राग दोष मेरे भाव नहीं है, आत्मा के स्वभाव नहीं है, उसको फिर क्या करता है, छोड़ देता है, अपने आप को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे स्वभाव को जब प्राप्त हो जाता है जीव, तो कर्म का भाव होता है, कर्म का भाव होता है परमात्मा बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ हो परमात्मा में वास्तव में जब परमात्मा बन जाते हैं तो उनको कोई विकल्प नहीं किसी प्रकार का, वो परमात्मा को भी नमस्कार नहीं करते हैं। क्या उनको क्या नमस्कार करने, परमात्मा बनने के बाद जैन दर्शन के अनुसार, क्योंकि हिंदू दर्शन में बताते हैं कि परमात्मा अवतार लेते हैं, और कह लेते हैं, आपने देखा होगा सर उसमें कि कुछ लोग उनके पास देवी देवता, और कुछ मध्य लोक के लोग, कुछ अन्य लोग भी जाते हैं किसके पास, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा या विष्णु के पास जाते हैं, जो शैल देते हैं ना नाम से, जब कौन होते वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी के पास जाते हैं। बोले आपको एक रावण उत्पन्न हुआ है लंका में, वो सबको नष्ट कर रहा है, साधु धर्म को भी नष्ट कर रहा है, पता धर्म को नष्ट कर रहा है, उसको नष्ट करने के लिए आपको पहुंचना है। क्योंकि अपने यहाँ गाथा आई है पद्म पुराण में, आचार्य रविशंकर जो पद्म पुराण मतलब अपनी जैन रामायण कहते हैं अपन, आपको यदि जैन रामायण पढ़ना हो जैन के अनुसार पद्म पुराण का पूरा व्याख्यान है ना। तो उसमें एक विषय दिया है कि क्या कह रहे थे, आचारण विघातेन कुदृष्टिनम समसाम संपदाम धर्म ग्लानि परिपक्त मृक्षत्य जनोत्तमः, एक सूत्र दिया उन्होंने, और सूत्र दिया कि जब आचरण का विघात होता है, कुदृष्टि संपदा मिथ्यात्व की विशेष संपदा बढ़ती है, धर्म ग्लानि परिपक्त और व्यक्ति धर्म से ग्लानि करने लगता है, तब मृक्षत्य जनोत्तमः जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ अर्थ इसका ये था कि तीर्थंकर उत्पन्न होते मतलब जीव उत्पन्न होता है, जीवात्मा में तीर्थंकर जो रूप लेता है, तीर्थंकर पेट बंद करके आते हैं, उत्पन्न होते फिर वो धर्म का प्रकाश करते हैं, धर्म की प्रमाण करते हैं, धर्म को बनाते बताते हैं, तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है, केवल ज्ञान का सप्तमक जानकारी बताती है। परंतु वहां पर हिंदू दर्शन में क्या लिया गया कि ब्रह्मा जी अथवा विष्णु जी वो ब्रह्मा का रूप लेते हैं, परमात्मा जो बन जाते हैं, वो इस धरती पर आते हैं और धर्म को फिर से उसको उसको ऐसा कहते हैं राक्षस वंश को अथवा राक्षसों को, कुआचरण को, मिथ्यात्व को, अधर्म को वो नष्ट करते हैं। इसी कारण से राम जी ने जन्म लिया था। अब एक चिंतन इसमें जरूर लेना कि देखो पहले से फिक्स हो गया कि राम जी ने जन्म क्यों लिया, रावण को नाश करना है। अब कभी आपके साथ कोई गलत घटना घट जाए, गलत घटना मतलब एक काम इसको बंद करो, इसको बंद करो, अपने कैमरा क्या कह रहे थे हम, राम अब इसमें एक विषय लेना कि जब कभी आपके पास आपके साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाए, कोई भी परेशानी आए, कष्ट आए, तो चिंतन जरूर करना कि ये होना ही था। क्या समझ में आ रहा है? नहीं पत्रकार जी, क्या जैसे कोरोना वायरस चल रहा है,
और कोरोना वायरस चलने का मतलब जो दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, बिल्कुल नहीं लो, टेंशन बिल्कुल लो ही नहीं। चाहे 17 नहीं 17 हो जाए, 17,000 हो जाए, 17 लाख हो जाए, फिर भी बचेंगे दुनिया में, ये ध्यान रखना। और दूसरा ठीक है, अपना अपन पुरुषार्थ करते हैं, अपन बचाव करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, पर मान लो हमारे साथ संकट आ जाए। अभी सुना भूकंप आ गया अमेरिका में, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? क्यों क्या नहीं? अमेरिका में भूकंप आ गया, भूकंप मतलब तूफान आ गया, तूफान से बहुत सारे लोग मर भी गए, बहुत सारे मकान ध्वस्त हो गए, बहुत सारे सब कुछ नष्ट हो गया। ये बताओ अपने यहाँ हो जाए भूकंप आ जाए, दिल्ली में सुना तो भूकंप आ गया शायद, अब उसका क्या क्या पुरुषार्थ है? भूकंप से बचाने के लिए क्या पुरुषार्थ है? मकान से बाहर निकलना। तूफान से बचाने के लिए क्या पुरुषार्थ है? नहीं, मकान से बाहर नहीं, अभी वो नहीं है, अभी तूफान भूकंप आ गया, गिर गया मकान, अभी विषय समझ लो क्या नहीं, ये सामान्य विषय नहीं, क्योंकि सिद्धांत चल रहा है, अभी हम कहा था पढ़ाई बताएंगे भी बात है। कहने का अर्थ है वास्तव में, यदि हमारा मरण भूकंप के द्वारा लिखा होगा, हमारा मरण भूकंप के द्वारा लिखा होगा, तो वैसा होगा। राम जी ने अवतार ले लिया, पहले से बन गया, किसको मारने के लिए? रावण को मारने के लिए। अब वो सीता तो बना हो नहीं तो निमित्त कैसे बनते, रावण कैसे मारते हो? समझ आ रहा कुछ? रावण को कैसे मारते हो? और राम का मतलब राजा, राजा का मतलब जो राजा होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं, बिना अन्याय कैसे मारे, बिना गलत कैसे मारे? अब एक चिंतन ये पहले से लेना, देखो कि राम का वनवास हुआ, वो एक चिंतन और में किया, जितना व्यक्ति को सुख मिलना है, हमने कथा सुनाई थी एक दिन बिना उसके प्रवचन के, इस्मिन् देशे यदा काले येन मुहूर्ते चैतन्य हानि वृद्धि सो लाभा तथा भवति नान्यथा। जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से, जिस दिन, जिस घड़ी, जिस निमित्त से तुम्हें सुख दुख हानि वृद्धि प्रशंसा निंदा मिलना है, उसको कोई नहीं डाल सकता, तथा भवति नान्यथा, अन्य नहीं हो सकती। ये नियम है क्या? ये हो ही नहीं सकता, नियम है, अन्यथा हो नहीं सकता। कार तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल है ना, क्या ध्यान रखना, हो ही नहीं सकता, नियम है, सिद्धांत है। देखो इनका शुभ कर्मोदय आना था, इनका शुभ कर्मोदय आना था, वो मोबाइल कार्ड बन गया, इनको थोड़ी पता था मेरा मुख खोला जाएगा इसे। ये ज्ञानावर्णी कर्मोदय आया, कौन से कर्मोदय? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, तो इनको निमित्त बन गया फोन। हमने कल बताया था ना, कितने लोग आते थे अभी, आते थे नहीं? लेकिन जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो निमित्त भले कुछ भी बन जाए, चाहे नींद निमित्त बन जाए, परिवार के सदस्य निमित्त बन जाए, चाहे कोई भी निमित्त बन जाए। सीता के किस्मत में सुख नहीं लिखा था, रामचंद्र जी के जीवन में सुख नहीं लिखा था, जितनी क्षण के लिए उतना निमित्त बना। अब बात बना अयोध्यावासी निमित्त बना, लेकिन उपादान हमारी आत्मा। अब ये चिंतन करना है, अपन बताएंगे, लेकिन अभी मतलब हमारे यहाँ परमात्मा अवतार, परमात्मा ही अवतार नहीं लेते, परमात्मा बनने वाले जन्म लेते हैं, तो परमात्मा जिनको बनना है, क्योंकि एक बार जो परमात्मा बन जाता दोबारा परमात्मा, ध्यान रखना, दोबारा संसार में जन्म लेता। एक श्लोक है, काले कल्प सती पिचे गते शिवानाम न विक्र लक्ष्या उत्पातो भी यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। क्या? काले कल्प सती पिचे गते शिवानाम न विक्र लक्ष्या, सैकड़ों कल्पकाल व्यतीत हो जाएं, सैकड़ों कल्पकाल व्यतीत हो जाएं, तो भी ध्यान रखना सिद्धों में विक्रिया नहीं होती। तीनों लोक में उत्पात मचाने वाला कोई ऐसा क्षोभ उत्पन्न हो जाए तो भी भगवान सिद्ध, भगवान की विक्रिया ने इस भाव को नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ते हैं, ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा का भी दोबारा अवतार एक बार, क्योंकि एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँ सामान्य रूप से, कोई प्रधानमंत्री बन गया, मान लो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अब बताओ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या चपरासी अथवा सामान्य रूप से पढ़ ले, कलेक्टर में ले लो, कलेक्टर मास्टर प्राचार्य बनना चाहेंगे क्या? मैंने सुना है राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनता, शायद सुना है क्या? नियम है, राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री भी नहीं बनता है। क्यों? राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है देश का, सर्वोच्च ना, सर्वोच्च पद पर प्राप्त करने वाला, ऐसे जो परमात्मा बनने वाला, ध्यान रखना, कहने का अर्थ क्या कह रहे थे हम? सर्वोच्च पद, परमात्मा सर्वोच्च पद कहलाता है। और परमात्मा बनने वाले संसार में आए,
जो भगवान बन गया, कर्मों का क्षय कर लिया, वो माँ के उदर में आए, अशुद्ध अवस्था में आए, अशुद्ध स्थान पर आए, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखना, इसलिए हमारे परमात्मा बनने के बाद दोबारा संसार उदर में नहीं लेते हैं, इतना चिंतन करना। अब एक बार परमात्मा कौन बनता कैसे बनते हैं, एक श्लोक निकाल लो, आपके पास गाथा है श्लोक में, दूसरा नंबर श्लोक एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात आप लोग पढ़ना। योगोपादान योगेन, योगोपादान योगेन दृष्टा श्रुता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनोप्यात्मता मता योगोपादान योगेन दृष्टा श्रुता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनोप्यात्मता मता योगोपादान योगेन। उसमें तो हमें क्यों देख रहे हो, योगोपादान योगेन दृष्टा श्रुता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनोप्यात्मता मता। सुनो बस पढ़ लिया, बहुत लोग